ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 10/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आज बाबा ने कहा, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा, तुम्हें शरीर को भी तकलीफ नहीं देनी है। हमारी है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा, तुम्हें शरीर को भी तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना है। बोल के भी ना करना, बुद्धि से याद करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। उनकी खुशी अच्छी तरह नहीं रहती उनको। तो जो माया के तूफान आए, जिनकी अवस्था ठंडी हो जाए, तो उन्हें स्थायी खुशी नहीं रहती। दूसरा पॉइंट, जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। गीत आया है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। यह बाप कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके भी होते नहीं है। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वह इस समय प्रेजेंट है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। कौन है प्रजापिता ब्रह्मा का बाप? शिव बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं हमारा दादा परम पिता परमात्मा शिव है। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुराने हैं। नई दुनिया में सतो प्रधान नए तन होते हैं। वह कैसे होते हैं? देखो, इन लक्ष्मी नारायण को, यह है नई दुनिया के नए तन। इन्हों की महिमा भारतवासी जानते हैं। यह स्वर्ग, नई दुनिया, नए विश्व के मालिक थे। नई दुनिया जो थी वह पुरानी, अब पुरानी है। सतयुग थी, अच्छा नई दुनिया थी, अब वो पुरानी हो गई। वे सब नीचे उतरते आ गए ना, पुरानी हो गई। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना। ब्रह्मा बाबा ने भी 84 जन्म लिए ना पूरे, मम्मा ने भी नीचे उतरते आए ना, हम भी साथ में है ना। तो 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, तो इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते हैं। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पारट है। शुरू से लेकर अंत तक पारट है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम योगी में शुरू से लेकर अंत तक का पार्ट, उसके ही 84 जन्म होंगे ना पूरे। तो बाबा ने कहा, जो पहले सरस्वती पर थे, हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते। अरे मानस नहीं पढ़ाता कोई, अरे परमात्मा आत्मन पढ़ावस। तो बाबा ने कहा आगे, हाँ, यह तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठकर समझाते हैं। बलिहारी उनकी है, वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। भगवान आकर ना समझावे तो हमने क्या है बिना बेरा था। कति पत्थर बुद्धि हो पड़े थे। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जाना है। हो ही जो हो, जैसे पहले हुआ था वैसे ही हो रहा है ना, ड्रामा बना बनाया है। तो बाबा ने कहा, इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पारटधारी कौन कौन है? यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है।
गाते भी है ना, बनी बनाई बन रही है। जो पहले हुआ था वही बना बना बन रहा है। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु यह अभी समझाया जाता है कि यह ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे, यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि बहुत सहज निकली है। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। जो बड़े बूढ़े थे पहले, गाड़ियां हम जाया करते ना, पैदल भी जाया करते। कुछ ही बल्द की गाड़ी होया करती, उसमें जाया करते, या फिर पैदल भी जाया करते। वो तो थी ना कष्ट की यात्रा। तो बाबा ने कहा चलते चलते तूफान लगते थे। पैदल यात्रा पर जाते थे, चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे। फिर कोई वापस भी लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके। इब तो चैतन्य में भगवान भी तो आ रहा है ना, लेकिन भक्ति में तो नहीं मिल सकता ना। बैठा मिल जा भाई, कितना जहाँ यात्रा पड़ो तो नहीं भगवान बैठा। शिवलिंग आदि सब जड़ चित्र है ना ये। तो जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है। जानते हैं परंतु कोई की बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। यह कौन है? देवता की पूजा करें, शिव की पूजा करें, लेकिन उनके बारे में जानते देखो ना, ये कौन है, कौन देवता है, कौन भगवान है, वह कब आए थे, कुछ भी नहीं जानते ना। और ये भगवान ने तो सारा खुलासा कर दिया, हम सब कुछ जान गए। तो शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं है। होली का व्रत मना लिया, बेर चढ़ाया है, और भाई एक लोटा पानी उसमें एक घूंट दूध गिर कर चढ़ाया है। अर्थ क्या है का बेर आए ना, 5 बेर चढ़ा दिए। 5 विकार छोड़ने की कही थी भगवान ने, तो उस पर 5 बेर चढ़ाने लग गए। 5 बेर उनको मात्रा ला दी, 5 बेर। और गुड़ की डली, गुड़ के अच्छा मीठा बनना था, गुड़ की डली चढ़ाने लग गए। और भाई एक लोटा पानी उसमें एक घूंट दूध, एक घूंट दूध कितनी तुम्हारी मच्छाई रह रही थी, और एक लोटा पानी इतनी बुराई भरी है। तो भगवान तो बुराई लेना आया है, अगर बुराई दे दो और अच्छाई ले लो। लेकिन उस पर चढ़ाने लग गए, अख दतूरा चढ़ाने लग गए, अपना अंदर का जहर तक काटा को ना, और वो अख दतूरा शिव पर चढ़ाने लग गए। तो बाबा ने कहा है शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको जानते नहीं है कि क्यों क्यों मनाई जा है, किसकी यादगार है। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, इस त्योहार को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। अभी तुम जानते हो ऊंचे तो ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। वहीं बेहद का बाप कभी प्रैक्टिकल में है, अभी प्रैक्टिकल में है। बेहद का बाप ही भी प्रैक्टिकल में है। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना। अब हम तो शिव तो मिल लिए ना, शिव बाबा तक प्रैक्टिकल में है, जब तो मिल का है ना भगवान तक। तो बाबा ने कहा अमरनाथ भी शिव बाबा है ना, दिखाते हैं बर्फ का लिंग बन जाता है। तो मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए हैं। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है। दुनिया लेके कहते हैं अमरनाथ पर शिव बाबा है, और बर्फ का बन जाए, आपे बन जाए, आपे थोड़ी बना है, बर्फ ने काट काट कर जब बना जाओ शिवलिंग, और कह दे हैं फिर दुनिया वाले बहका दे हैं बोले आपा बना है। तो मनुष्य को ठगने के लिए गपोड़े बहुत लगाए हैं दुनिया ने। तो बाबा ने कहा तो इस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है, यह रूहानी यात्रा है। या तो रूहानी यात्रा घर बैठे आत्मा सोचकर परमात्मा तक पहुंचना, बुद्धि की यात्रा है। तो बाबा कहा इसमें शरीर की तो कोई तकलीफ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं। अब समृद्धि आई है, बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते आए हो ना, उतरते गए ना। 63 जन्म भक्ति करी ना हमने द्वापर में, कलयुग में 21 जन्म द्वापर के, 42 जन्म कलयुग के, 63 जन्म भगवान ढूंढा, भक्ति करी। पहले एकदम
कड़ी नोदा भक्ति करते थे। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो जरूर होना है, झाड़ वर्दी को पाता जरूर है। एक भी मनुष्य वापिस मेरे पास आ नहीं सकते। नाटक में सबको अपना पार्ट बजाना है, सतो रजो तमो में आना है। नंबर 1 का ही मिसाल लो। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। फिर प्लस में माँ को रखते हैं, माताओं को लिफ्ट देनी होती है। पुरुष कभी पत्नी वर्ता नहीं होते हैं, पुरुष कभी पत्नी वर्ता नहीं होते हैं। वंदे मातरम कहा जाता है ना, तो इस समय तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। माता गुरु बगैर कभी किसका उद्धार होता नहीं है। गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुगी घोर अंधियारा हो गया है। कलयुगी बाबा ने कहा गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी अंधियारा क्यों हुआ। वे गुरु वे मतलब न्यू कहा है ना, वही उसका मोक्ष में ले जा, हाँ फलान धकट पे की क्या है गुरुआ के बारे में, तो फिर भी अंधेरा क्यों हुआ। कितने गुरु गोसाई हैं, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में भी उनके मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। तो सन्यासी लोगों का भी कभी मंदिर नहीं होता, मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो इन महात्माओं की भला आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र नहीं मिल सकता, क्योंकि तत्व भी तुमो प्रदान हो रहे हैं। नहीं तो अभी तुम देवता बन रहे हो। बनाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। यह तो सतो प्रधान संन्यास है, वह है रजो प्रधान संन्यास। जो सन्यासियों से है वो रजो प्रधान संन्यास है। तो बाबा ने कहा यह बाप के सिवाय और कोई सिखला ना सके, तो बाप ने समझाया है कि वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। इसमें कर्मेंद्रियों का कोई काम नहीं है, कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है, बहुत सहज है। वह जिस्मानी यात्रा अनेक प्रकार की है ना, यह रूहानी यात्रा तो एक ही है, यह राजाई के लिए यात्रा है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़े ही जानती है कि इन्होंने यह राजयोग की यात्रा कर यह पद पाया है। तुम बच्चे जानते हो इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्मा तो नहीं आई है जिनको भगवान ने राजाई दे दी, नहीं, इन्हों को पुरानी तर नया बनाया हुआ है। इनको पुराने से नया बनाया हुआ है, जिसको रिजोनेट हुआ कायाकल्प कहा जाता है। तो बाप बैठ समझाते हैं इन्होंने रूहानी यात्रा की थी। देवताओं ने रूहानी यात्रा ही करने लग रहे हैं ना, रूहानी यात्रा की थी। राजयोग बल की यात्रा से ये बने हैं, राजयोग का पढ़ाई पढ़ा है, वे इष्ट देवता बने हैं। बाप राजयोग और ज्ञान सिखाने आते हैं। तो अब तुम्हारी यात्रा चल रही है, तुम बैठे हुए अथवा चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो, और तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। जितना जल्दी विक्रम विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तुम अब वह 4 धाम आदि नहीं करते हो, वह सब भक्ति मार्ग के जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहां से फिर लौट आकर घर में फिर विक्रमी बनते हैं। 4 धाम यात्रा करने जाओ है, बद्रीनाथ रे फलान डकर बेरन के हम कोई, तो वे 4 धाम करन जा आकर फिर विकारी बन जा। तो बताओ क्या फायदा 4 धाम करने का। तो बाबा ने कहा हाँ, आकर विकर्मी बनते हैं घर में। जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं। आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं। वहाँ भी पंडे लोग भी विकारी बन जा है ना। तो लोग यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, और यहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते हैं, क्योंकि तो हरिद्वार सारे का मतलब कमरे ले हैं, रोड सब कुछ धंधा चल रहा है। तो बाबा ने कहा अब वहाँ के रहवासी पंडे लोग भी अपवित्र रहते हैं। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है। हमारी तो यात्रा है ना बुद्धि की यात्रा, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है ना, बुद्धि से बस बाबा के पास पहुँच जाना।
बुद्धि की यात्रा है ना। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। काम काज करते उठते बैठते बस भगवान को मुझे याद करो। भगवान ने याद करने का मतलब ये है कोई गलत काम मत करो, है ना। गलत काम नहीं करा तो भगवान याद है, और कुछ गलत कर दिया तो भगवान ने भूल रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये आत्माओं से बात कर रहे हैं बाबा, शिव बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा ही सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है और आंखों से देखती है। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, न परमात्मा दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म है ना, गणा ज्यादा सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ती ना। अनुभव करादास का है, दोनों को दिव्य दृष्टि बगैर नहीं देखा जा सकता है, समझा जाता है। तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। बस महसूस किया जा, अनुभव किया जा, है ना। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं। हे मेरे लाडले बच्चे, आत्माएं अब तुमको मेरे पास आना है। आता बाबा ने देख ले 4-5 बार मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे कह ली बीच बीच में। और कोई कहे साहब न जो कदे हैं नाम कहते बच्चा ना, नाम न कोई कहता मेरे लाडले बच्चे भगवान न कैसे कहे ना। आत्माएं अब तुमको मेरे पास आना है, मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ। तुम पवित्र बनने सिवाय मेरे पास नहीं आ सकते हो। आत्मा पवित्र है, पहले पहले आत्मा सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो गुणी होती है ना। शरीर भी सतो रजो तमो होता है। सतो प्रधान को गोरा और तमो प्रधान को सांवरा कहा जाता है। कितनी समझ की बात है। सात्विक गुणा संपन्न होंगे तो उसने कहेंगे गोरा, सतयुग में पवित्र होंगे ना। अरे तमो प्रधान है पवित्र हो गए तो उसने कहेंगे तमो प्रधान और सांवरा। तो बाबा ने कहा कितनी समझ की बात है। तुम जानते हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे भूकाल 5000 वर्ष हम भगवान तक दूर रहे। सृष्टि 5000 वर्ष की है ना। अब बाबा फिर आकर मिले है ना, वह बच्चा तक खोया हुआ बाप मिला, खोए हुए बाप ने बच्चे मिले हैं। भाई बाबा भी खुशी हम भी खुश है ना। तो बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब आकर फिर मिले हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे, आत्मा आत्माओं के साथ मिलेंगे, परमात्मा भी वहां मिलेंगे। आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म है, स्टार है। अब कोई भी साइंस घमंडी नहीं जो कह सके कि आत्मा की प्रवेशता कैसे होती है। इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है। मोस्ट बिलवेड कौन है? शिव बाबा। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भगत भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान हैं। सब भगवान हो तो भगत आराधना वंदना साधना क्यों करते? सब भगवान हो तो भगत आराधना वंदना साधना क्यों करते? किस लिए करते? सभी मुक्ति मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दुखी है सब। चाहते हैं शांति हो, परंतु बेचारों को ये पता नहीं है कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है यह भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, जानते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो, बाप कहते हैं बच्चे संभल संभल कर चलना है। बाबा कहते हैं ना बच्चे संभल संभल कर चलना, कदम कदम पर। तूफान तो बहुत आएंगे, तुम याद करने की कोशिश करेंगे और माया बुद्धि योग तोड़ देगी। फिर वह अवस्था डगमग अवस्था ठंडी हो जाती है, खुशी का पारा हट जाता है। नहीं तो खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। इन आँखों से वह राजाई देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से जानते हो कि राजाई मिलती है, राजाई के लिए ही हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इन आँखों से नहीं देखते हो, इसलिए माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं
गरज व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहो, है ना। कमल का फूल किचड़े में उग गए है ना, और फिर ऊपर आकर खिल रहा है। तो गृहस्थी की है, किचड़ा है, किचड़े में रहते हुए हमने न्यारा और प्यारा बन के रहना, सबसे प्यार थे। तो बाबा ने कहा कमल फूल समान रहो, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर सबसे ममतो तोड़ते जाओ, एक बाप को याद करो, है ना। बाबा कहे पुराने शरीर, पुराने सबसे पुरानी दुनिया से ममतो तोड़ते जाओ, ममतो तोड़ते जाओ, प्यार करो, है ना। न्यू ना सोचना भाई हम लोग मतलब बात ना करनी, बोलना ही नहीं है। ममतो तोड़ना, ममतो वो है कि भाई उसके बिना रुका ही नहीं जा, वो है मोह, ममतो, है ना। मोह, ममतो नहीं करना, प्यार करना है, और भी ज़्यादा प्यार करना है। तो बाबा ने कहा एक बाप को याद करो, पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षे को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध, तो उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। तो यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए, यहाँ के जीवन के लिए। हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं, भविष्य के लिए काम आओगी ना पढ़ाई मारा 21 जन्मात आई। गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना, फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहाँ तुम पुरुषार्थ नहीं करते, प्रारब्ध भोगते हो, है ना। सतयुग में हम पुरुषार्थ नहीं करते, वहाँ तो अब की प्राप्ति भोगेंगे, पढ़ा है ना, पढ़ाई का फल मिलेगा। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, हम भविष्य बनाते हैं, वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे, वहाँ याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं। फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं चलता है। पास्ट का पता नहीं रहता। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो ना सब, और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट भी अच्छी रीति समझाया है। रूहानी यात्रा तो आत्मा की है, रूहानी यात्रा होगी ना, बाबा दरोगिया बाबा ने यात्रा हो, और जिस्मानी यात्रा और शरीर के द्वारा यात्रा, उसमें तो जो हरिद्वार गंगा जी वो जिस्मानी यात्रा होगी, तो उसमें तो दुखी होना है ना। तो जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए हो ना, शरीर की यात्रा, यह रूहानी यात्रा आत्मा की यात्रा है, एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौट कर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे शिकिलदे सौदर्शन चक्करधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममता तोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले इस बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को खत्म करके संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। सार में कही है बाबा ने, इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर सब रूप और सब देश की समर्थी दिलाकर बंधन मुक्त बनाए सब देश में ले जाते हैं और सब राज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है।
अपने उमंग उत्साह से, अपनी खुशी से, हाँ उमंग उत्साह होगा ना भगवान का ज्ञान सुनकर, सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।